श्रीमद् भागवत को सुनने से पूर्व श्रीमद् भागवत के महात्मा को सुनना अति आवश्यक है। महात्मा यानी महिमा, महीयते इति महा, जो महाराज महान है उसे महा कहा गया है। और महात्मा यानी महिमा। जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक उसके पास जाते हैं क्या, या उसे सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। आपने पहले हरिद्वार के विषय में सुना कि हरिद्वार है, और फिर सुना था या किसी ने पहले देखा था तो मन में उत्कंठा हुई कि हरिद्वार में कथा हो रही है, चलना चाहिए। तो मन बना और हम हरिद्वार आ गए। तो हमने महिमा सुनी थी इसलिए यहां तक आ गए, और महिमा सुनी ही नहीं होती तो कैसे आते। बिना महिमा सुने किसी में भी प्रेम नहीं होता है। और यहां तो वही आता है, हर कोई यहां आ जाता है क्या? कथा हम करा सकते हैं क्या? कथा हम कर सकते हैं क्या? पहले ये कथा कब होनी थी? पुरुषोत्तम मास में होनी थी। और 2-3 साल पहले से निश्चित थी कि कथा पुरुषोत्तम मास में होगी। अब हमारा मन तो बन गया कि कथा होगी, लेकिन जब तक हरि ना चाहे, जब तक भगवान ही ना चाहे, तो क्या कथा हो सकती है? नहीं हो सकती महाराज। अब जब उसकी इच्छा हुई, देखिए कथा के लिए 3 चीज परम आवश्यक है। पहली इच्छा, दूसरा यत्न, और तीसरा अनुग्रह। सबसे पहले तो इच्छा हो। आपके मन में इच्छा हुई कि भगवान की कथा होनी चाहिए। अब इच्छा तो हो गई, इच्छा कईयों के मन में होती है, लेकिन पूरी कब होगी? इच्छा हुई, कुछ की इच्छा वहीं धरी रहती है। लेकिन इच्छा हुई तो उन्होंने क्या किया? बोले दूसरा काम करना पड़ता है, यत्न। यत्न अर्थात कथा कैसे होगी, कहां होगी, कैसे व्यवस्था बनेगी। फिर उन्होंने यत्न किया कि भैया कथा हरिद्वार में करनी है, कहां करानी है, किस किस को बुलाना है, कैसे कथा होगी। अब इन्होंने यत्न कर लिया, इच्छा भी हो गई, यत्न भी हो गया, फिर भी कथा हुई नहीं। कथा कब होगी? जब तक भगवान का अनुग्रह ना हो। 3 सीढ़ी है, इच्छा, यत्न, अनुग्रह। इच्छा हमारी, यत्न हमारा, पर अनुग्रह के लिए हमारा बस नहीं है। अनुग्रह तो उसका होगा, और जब उसका अनुग्रह हो गया तो हम आकर के हरिद्वार में बैठ गए। अच्छा, तो सब नहीं बैठ पाए, ऐसे कई लोग होंगे जो आना चाहते थे, पूरी तैयारी होगी, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई नहीं जा पाए। और कुछ ऐसे होंगे महाराज 1 हफ्ते पहले तक उनका कोई प्लान नहीं होगा कि हमें जाना है, और एकदम कृपा हुई तो सीधे आ गए। तो कौन आता है? भगवान हरि की कथा को हरि ही सजाते हैं, और हरिद्वार कथा में वही आता है जिसे हरि बुलाते हैं। तो हम सबको बुलाया गया है। भगवान भी पहले अपन कोई चीज लेने जाते हैं ना, तो छांटते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, उसको छांट करके उठाते हैं। हर कोई चीज तोल कर नहीं ले लेते। तो भगवान भी अपनी कथा में किसी को बुलाता है, अपने द्वार पर किसी को बुलाता है, तो पहले देखता है कि कौन कौन है, फिर उनको सिलेक्ट करता है और उनको ही बुलाता है। इलेक्शन होता है ना, चुनाव, तो हम इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, और जिस प्रत्याशी को हम इलेक्ट करते हैं वो जाकर बैठता है संसद में। जनता जिसको इलेक्ट करती है वो जाकर बैठता है संसद में, लेकिन भगवान श्री हरि जिसे सिलेक्ट करते हैं वो आकर बैठता है सत्संग में महाराज। तो हम सबको भगवान ने सिलेक्ट किया है, तब यहां आए हैं। 1-2 जन्म के पुण्यों से नहीं आ पाए, करोड़ों जन्म के पुण्य उदय हुए होंगे। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब मिटे मन की मलिनता, फिर भावे सत्संग।
तब कहीं जाकर सत्संग मिलता है। तो पहले हम भागवत के महात्मा को सुनेंगे। महात्मा यानी महिमा। अब महात्मा गा कौन रहा है? अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी महिमा गाए कि अरे हमारे पास इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, इतनी होटल, इतने मकान, तो लोग कहेंगे रहने दो, खुद ही अपनी गाथा गा रहा है, तो लोग ज्यादा यकीन नहीं करेंगे। पर कोई दूसरा उसकी महिमा गाए कि भैया हम इसे जानते हैं, ये बड़ा विद्वान है, बड़ा पैसे वाला है, इसका बड़ा नाम है, तो फिर श्रद्धा ज्यादा होती है। कब होती है? जब कोई दूसरा कहता है। तो भागवत अगर अपनी महिमा स्वयं गाएगी कि मुझ में ये है, मैं ये कर सकती हूं, तो लोग कहेंगे भागवत खुद ही महिमा गा रही है। तो भागवत ने अपना महात्म नहीं गाया, भागवत का महात्म दूसरे पुराणों ने गाया, स्कंद पुराण और पद्म पुराण।